ऑन करें। गौतम मौर्य जी है, आशुतोष सिंह, नमस्कार सर। मुकेश कुमार सिंह यूपी बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका जी जुड़े, सुरेश कुमार जी, रवि कुमार जी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो ऑन करें। जब तक आंखें नहीं मिलती हैं तो अंदर नहीं जाएगा कुछ भी, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है 85% हम आंख से देख के और 15% कान से सुनते हैं, तब हमारे अंदर जाती है कोई चीज। तो हमारी आंखें नहीं मिल रही है तो ये मान ले कि हमारे अंदर जाके भी अंदर नहीं जा रहा है। तो जो साथी एक्टिव है, जो साथी इस बिजनेस को लेके सीरियस है, तो वो वीडियो जरूर ऑन रखें। और जो वीडियो ऑन रखते हैं हम समझते हैं कि वो सीरियस है और इस आरसीएम सच्चे सिपाही। आज आप देख रहे हैं मेरा बेटा प्रथम है ये, और आज से ये हमारी हेल्प करेगा। आज से हम इसको लीडर बनाने जा रहे हैं। वैसे तो बच्चे लीडर पैदाइशी होते हैं, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी इनके पास है वो हम नहीं जानते हैं। जो आज 5 साल का बच्चे को मोबाइल दे दो सब कुछ कर देगा, वो हम नहीं कर सकते। तो ये तो पैदाइशी लीडर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा शुरू में झिझक भी होती है। जैसे हम कैमरे जाएंगे तो वो सब कुछ हो जाती है। आने वाले समय में मैं एक गारंटी लेता हूँ, जो बिजनेस मैंने 2 साल में किया है, आने वाले बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आने वाले बच्चे वो काम 1 महीने में कर देंगे सर। तो अभी जी आपसे बात करेंगे। साथी नमस्कार, मैं प्रथम स्वागत करता हूँ आपको। हमारे घर रोज की मीटिंग होती है, उसमें हम सभी आरसी बिजनेस को करते हैं। और मेरे पापा जी इन्होंने आपको भी सुना। तो आज मैंने कुछ जो कंपनी की तरफ से आई है, आवाज आ रही है कृष्ण जी? हम जब करें आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अनम्यूट कर दो सर। कर दिया सर। जो कंपनी की तरफ से सूचनाएं आई हुई है तो सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। जो अपने 14 नवंबर को हमारा जो आरसीएम की एनिवर्सरी है, आरसीएम के ऑफिशियल यूईएस यानी यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल पर आएगी। इसमें आपने सभी साथियों को ज्वाइन करना है, और जो भी साथी इसमें ज्वाइन होंगे वो एक लीडर की तरह काम करेंगे। आप जिन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया है वो भी इस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया आप उनको भी इस चीज का लिंक शेयर कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे होगा, यूईएस चैनल पे। इसका जो लिंक आएगा हमारे पास तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो और 12-13 फरवरी को हमारा भीलवाड़ा का टूर होने वाला है। जिन साथियों ने भीलवाड़ा टूर कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन साथियों ने अभी तक भीलवाड़ा टूर नहीं किया उसके लिए 5000 बीवी सेल्फ आईडी पर करना है डायमंड क्लब। अगर आप ये 5000 बीवी अगर लगातार आप 12 महीने करेंगे तो आप डायमंड क्लब में भी ज्वाइन हो जाएंगे। डायमंड क्लब का फायदा ये होगा कि आपको टीसी छाबड़ा जी के द्वारा आपको सम्मान दिया जाएगा। वहां पे 2 दिन आपको उनके साथ रहने का मौका दिया जाएगा। आरसीएम की जो कंपनी है भीलवाड़ा विजिट आपको फ्री में कराई जाएगी। आपका रहना खाना पीना सब फ्री होगा, और वहां पे आपको टीसी छाबड़ा जी के द्वारा एक डायमंड की पिन दी जाएगी। तो आप सभी साथी डायमंड क्लब को जरूर करें, और जिन साथियों ने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। जिन साथियों ने नहीं किया तो अपनी सेल्फ आईडी पर 5000 बीवी जरूर करें। कुछ साथी पिछले महीने जी, कुछ साथियों ने पिछले महीने इसे कर लिया था, और जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया और वो करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि हमारी पूरी टीम वहां पे पहुंचेगी। तो आप जितने सभी साथी पहुंचेंगे तो काफी अच्छा रहेगा।
और एक हमारा भी सिस्टम चल रहा है प्लान शो सेंटर। प्लान शो सेंटर सभी साथी जरूर बनाए, उसमें अपने कुछ 5-6 हर रोज नए नए 5-6 साथियों को प्लान दिखाएं। जैसे कि एक एलईडी ले लीजिए, किसी रूम में एलईडी है तो उसको स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट करके आप उस मीटिंग को दिखा सकते हैं। स्मार्ट एलईडी नहीं है तो कोई स्पीकर लगा के आप मीटिंग को चला सकते हैं, ताकि आपकी टीम्स में नई ज्वाइनिंग बढ़े। 5-6 नए साथियों को जरूर दिखाएं, और कम से कम 1 या 2 साथियों को जरूर दिखाएं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में थर्ड पार्टी काम करती है। अगर आप एक व्यक्ति को 2 साल से समझा रहे हैं, वो आपकी बात नहीं समझेगा, लेकिन आप थर्ड पार्टी उसको सिर्फ 5 मिनट में समझा देगी। जो आप 2 साल में नहीं समझा पा रहे, थर्ड पार्टी आपको वो 3 दिन में 2 दिन में समझा देगी। तो आप जरूर ज्वाइन करें और प्लान शो सेंटर भी जरूर बनाएं जी। देखा सर आपने, ये हमारी नई पीढ़ी प्रथम जी है। आवाज सही आ रही है कृष्ण जी? थम्स अप करें। ओके, थैंक यू सर। आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग काफी समय से नहीं कर पाए हम। आज हम जानेंगे कि हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों खाएं। कई बार आपको सवाल आता होगा, जैसे आप किसी से बात करते हैं कि हेल्थ गार्ड खाइए, तो वो कहते होंगे कि हम देसी घी खाते हैं, हम सरसों का तेल खाते हैं। वहां पे आपके पास क्या उत्तर होता है, आज उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए सर, मैं अगर बात करूं, आज बीमारियां क्यों है? खान पान हमारे अच्छे नहीं है, केमिकल है, नकली सामान मिलता है, बहुत सी बातें हैं जो कुछ हमें पता नहीं होता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज से 40 साल पीछे जाके हम देखें तो बीमारियां बहुत कम थी। कारण क्या था? खाना देसी था, वो देसी घी खाते थे। देसी घी मान लीजिए, देसी घी अच्छी चीज है, लेकिन आज वो बात नहीं है, क्योंकि पहले मेहनत करते थे हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप दादा दादी, हमारे जो जेंट्स होता था, सुबह उठ के कस्सी से काम करता था, खेतों में गंडासा चलाता था, मेहनत करते थे, इसलिए घी उनको हजम हो जाता था। हमारी माताएं बहनें सुबह उठते ही चक्की पीसती थी, आपको याद होगा, 10 किलो दाना पीस देते थे वो, और इसलिए वो घी हजम हो जाता था, क्योंकि शरीर में पसीना आता था, मेहनत करते थे। आज के समय में मेहनत नहीं है, जैसे ये बाहर जम जाता है अंदर भी ऐसे ही जम जाता है। हमारी पतली पतली नसें होती हैं, उनमें ये जम जाता है। और दूसरी बात, आज के समय में देसी घी के बारे में महंगा है, ये सबकी पहुंच में नहीं है। पहली बात तो महंगा है, हर कोई नहीं खरीद सकता इसको। दूसरी बात, अगर शरीर में कोई थोड़ी सी बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले देसी घी बंद करता है, घी बंद करता है, कहता है चिकना बंद करिए आप। चलो, तीसरी बात मैं बताऊं तो आज भाई के ऊपर भाई विश्वास नहीं करता है घी के मामले में। उसके बाद घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आज हर तीसरा चौथा व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा, अधरंग, बीपी, नसें ब्लॉक। जब इस चीज का पता लगा डॉक्टरों को कि हार्ट अटैक आता है, मोटापा आता है, अधरंग नसें ब्लॉक होती है, तो फिर एक सरसों का तेल आया। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, होता था। आज के समय में सरसों के तेल में, आवाज चेक करना, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। सरसों के तेल में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। यूरिक एसिड क्या करता है? ये हमारे दिल की धड़कन को धीमा करता है, और एक दिन हार्ट फेल हो जाता है, दिल काम करना बंद कर देता है, बैठे बैठे आदमी चला जाता है। आवाज क्या है कि कल तो ठीक था, मैं मिल के आया, आज चला गया। दूसरा कहता है कि 1 घंटा पहले तक मैं मिला था, ठीक था। तीसरा, घर वाले कह देते हैं कि अभी बाथरूम में गया था, उस समय तक ठीक था, अब क्या हो गया? दिल ने काम करना बंद कर दिया। रिफाइंड के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है,
और सरसों के तेल के अंदर भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हड्डियों में दिक्कत आती है इससे। आप देखना किसी के घुटनों में दिक्कत है, हड्डियों में दिक्कत होती है, सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट कराता है और वो होता है नहीं, यूरिक एसिड का टेस्ट कराता है, यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं। तो सरसों के तेल के अंदर ये ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या किया गया, इस तेल को रिफाइन किया जाने लगा, कास्टिक या तेजाब से इसको रिफाइन किया गया। रिफाइन करने से इसके अंदर जो औषधीय गुण थे, जो ताकत थी, जो शक्ति थी, वो खत्म हो गई। और एक तरह से वो चूसा हुआ गन्ना होता है ना, जैसे छिलका बाकी बच जाता है, इस प्रकार से वो रिफाइंड आए और लोगों को हड्डियों में दिक्कत होने लगी, बीमारियां आने लगी, क्योंकि ताकत तो थी नहीं उसके अंदर। तो आपने कई बार ये भी सुना होगा कि डॉक्टर कहते थे कि तेल बदल बदल के खाओ। उसका भी एक कारण था, क्योंकि एक सही अनुपात शरीर में जाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, अभी बात करते हैं कौन सा तेल कैसे खाना चाहिए। तो जब जब पाप बढ़ता है तो अवतार होता है, अवतार हुआ, आरसीएम हेल्थ गार्ड आया, और ये एक ऐसा खाने का तेल है जो शरीर के अंदर 10 बीमारियों को ठीक कर देता है। बीपी को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है, थायराइड को ठीक करता है, यहां तक कि हड्डियों की दिक्कत, जोड़ों के दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको अटैक आ चुका है वो भी खा सकते हैं, जिनको अधरंग आ चुका है वो भी खा सकते हैं, जिनकी नसें ब्लॉक है, जिनको डॉक्टर ने बंद कर दिया वो भी खा सकता है। आप देखिए, तेल जब किसी इंसान को खांसी हो जाती है तो डॉक्टर तेल या घी बंद करते हैं, लेकिन हमारा हेल्थ गार्ड एक ऐसी वस्तु है, अगर किसी को खांसी है तो चाय में 1-2 चम्मच डाल के ले लो, खांसी ठीक कर देता है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं हम। देखिए, स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहतरीन मददगार साबित हो रहा है ये तेल। लंबे समय जो इनको इस्तेमाल करते हैं, 3 से 6 महीने, उनको बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। ये देखने में आपको तेल या रिफाइंड जैसा नजर आता है, लेकिन ये रिफाइंड नहीं है, क्योंकि रिफाइंड तो रिफाइन किए जाते हैं केमिकल से, कास्टिक से, तेजाब से, और ये फिजिकली जैसे पानी आरओ का साफ किया जाता है उसी प्रकार से इसको रिफाइन किया गया। अब ये बनता कहां से है, ये चावल और छिलके के बीच में एक पॉलिश होती है भूरे रंग की, उसको ब्रैन बोलते हैं, इसलिए इसे राइस ब्रान ऑयल कहा गया। राइस ब्रान ऑयल एकमात्र ऐसा खाद्य तेल है जो चावल की भूसी यानी तेलीय परत से तैयार किया जाता है, जिसे राइस ब्रान के नाम से जाना जाता है। अब जो मैं बात कर रहा था, हर तेल के अंदर, कोई भी तेल या रिफाइंड है, उनके अंदर 3 प्रकार के फैट होते हैं। उनका नाम है सफा, पुफा, मुफा। सफा का मतलब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफा, पुफा, पुफा का मतलब होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मुफा का मतलब होता है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हर तेल या घी के अंदर होते हैं। एक सही अनुपात शरीर में जाना चाहिए। आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते थे तेल बदल बदल के खाओ। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही कारण था, किसी के अंदर सफा ज्यादा था, किसी के अंदर पुफा ज्यादा था, और किसी के अंदर मुफा ज्यादा था। तो इसलिए एक सही अनुपात बना रहे, इसलिए कहते थे, क्योंकि उस समय हेल्थ गार्ड नहीं होता था, उस समय ऐसा तेल नहीं था दुनिया में, उस समय कोई ऐसा तेल नहीं था जिसमें एक सही अनुपात के अंदर हमें शरीर को फैट मिल सके। इसलिए डॉक्टर कहते थे बदल बदल के खाओ। आज के समय में हमें यह बदलने की आवश्यकता नहीं है, बदल बदल के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अनुपात शरीर को चाहिए वो इसके अंदर है। अब तीनों फैट हर तेल के अंदर होते हैं। अब हम बात करें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा बोलते हैं जिसको। ये सामान्य तापमान में तरल रहते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, करंडी ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, और इनमें कोलेस्ट्रॉल को ये कम तो करता है, लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल कम होते हैं, है ही नहीं।
इसके अलावा हम बात करते हैं मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये किस में होता है? जैतून का तेल, कैनोला तेल, सरसों का तेल और राइस ब्रान। अब आप देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो को कम करता है, यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, दो तरह के फैट होते हैं शरीर में, एक अच्छा एक बुरा, जिनको डीएलडी और एलडीएलडी बोला जाता है। तो ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे को कम करता है। और इसके अंदर उच्च एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत घनी मात्रा के अंदर, इसलिए ये हमारे तेल में भरपूर होने चाहिए। अब देखिए ये क्या है, सफा हर तेल जो हमें खाने लायक जरूरत है शरीर में, वो सफा 27 से 33 होना चाहिए, पुफा 27 से 33 होना चाहिए और मुफा होना चाहिए 33 से 40। ये देखिए आप, ये WHO ने बताया है, रिकमेंड किया है WHO। आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं। WHO, NIN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हैदराबाद की जो ये लेबोरेटरी है, इसने ये रिकमेंड किया है कि सफा होना चाहिए 27 से 33, पुफा 27 से 33, मुफा होना चाहिए 33 से 40। अब उन्होंने बताया है कि आप देखिए देसी घी में कितना है, देसी घी में 67 है, 67। सफा चाहिए कितना? 27 से 33। पुफा 27 से 33 चाहिए 3 है, मुफा 33 से 40 चाहिए लेकिन 30 है। और एंटीऑक्सीडेंट देसी घी में एक भी नहीं है, आप देख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। उसके बाद आता है डालडा घी, वनस्पति, इसमें भी यही सेम स्थिति है। उसके बाद पाम ऑयल, ये भी सही नहीं है, एक कम है एक ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भी 2 है। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल के बारे में, एक ही एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी सही अनुपात नहीं है। उसके बाद हमारे घरों में यूज होता है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसमें सफा 3 है, पुफा 32 है और मुफा 62 है, और एंटीऑक्सीडेंट केवल 1 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कैनोला ऑयल है, ऑयल है, ओलिव ऑयल। उसके बाद आता है मूंगफली का तेल, ये लगभग ठीक है अगर ओरिजिनल मिल जाए तो, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भी एक ही है। उसके बाद है हमारा राइस ब्रान ऑयल, ये देखिए सफा 24 है, पुफा 34 है और मुफा है 42, बिल्कुल सही। और एंटीऑक्सीडेंट केवल इसी के अंदर 3 है, किसी तेल या घी के अंदर ये 3 एंटीऑक्सीडेंट, यानी ओरिजिनल किसी भी तेल के अंदर नहीं है। अब ये करते क्या है, पुफा भरपूर तेल लगातार खाने से जिनकी ऑक्सीकरण शीतलता कम होने और ज्यादा फ्री रेडिकल बनने की वजह से ये कैंसर का कारण बन सकता है, जिसमें पुफा ज्यादा होता है। और ये सरसों के तेल के बारे में कुछ अखबारों की कटिंग है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और सब्जियां इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है। आप देख सकते हैं, ये यूरिक एसिड के बारे में जो बात की गई थी, सरसों के तेल में सबसे ज्यादा होता है, जो दिल की धड़कन को धीमा करता है। ये अखबार की कटिंग आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग है। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, वह सबसे ज्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। पेसमेकर क्या होता है? जो हमारे दिल की धड़कन को तेज करती है, वो मशीन। हमारे धड़कन दिल की धीमी हो जाती है तो पेसमेकर लगाया जाता है धड़कन को तेज करने के लिए। अब ये सरसों के तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करने पर पाया गया कि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, जो हार्ट के लिए नुकसानदायक है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने भारतीयों पर अनुसंधान उपरांत निम्नलिखित तेलों की सिफारिश की है, जैसे जैतून, कनोला और राइस ब्रान। जैतून, कनोला ये महंगे तेल है, हमारी पहुंच से बाहर है, हम नहीं लेते। राइस ब्रान, और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, हार्ट स्पेशलिस्ट, ने भी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इसको खाने की सलाह देता है। अब ये जो बताया गया है कि 3 प्रकार के जो फैट होते हैं, सफा, पुफा, मुफा,
इसमें टोकोफेरोल्स है, ये क्या करता है, ये पाचन क्रिया को बढ़ाता है। आप इसका रात को आप पकोड़े बना के खा जाना, हजम हो जाएंगे। जिनको पराठे हजम नहीं होते, इसको रज के खिला देना, हजम हो जाएंगे। कैंसर, कार्डिकल रोगों को कम करने की मदद करता है। मोतियाबिंद में ये ठीक करने की मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है। जिस घर में ये तेल इस्तेमाल होता है उसकी उम्र 5-10 साल कम नजर आती है। स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है। जो अच्छा फैट है उसको बनाए में मदद करता है। इसमें शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। ये नाड़ी तंत्र की सुरक्षा करता है। प्लेट के एकत्रीकरण में प्रभावित करता है। आजकल देखिए आप, थोड़ा सा किसी को कोई बीमारी आ जाए, प्लेट घट जाती है। अगर इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो प्लेट नहीं घटेंगे उस व्यक्ति की कभी भी। धमनियों की आंतरिक द्वारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है। नसें ब्लॉक नहीं होंगी। धड़कन को ठीक करेगा। ये धड़कन नहीं, जिस तरह धड़कन बढ़ जाती है थोड़ा सा काम करते हैं, उसको ये ठीक करता है। कैंसर, ट्यूमर रोगों में लाभदायक है। इतनी बीमारियों को ये ठीक करता है। अब बात करते हैं ओरिजिनोल। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट है ओरिजिनोल। और ये ओरिजिनोल केवल इस तेल के अंदर है, बाकी किसी भी तेल या घी के अंदर नहीं है। और 14,000 ppm ओरिजिनोल हमारे 1 लीटर तेल में है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। बीपी को ठीक कर देता है। ये लेडीज दिक्कतों को ठीक करता है। त्वचा को ठीक करता है। त्वचा को सुंदर बनाता है। नाड़ी तंत्र की रक्षा करता है। बीपी, अगर किसी को बीपी की शिकायत है, लगातार यूज करने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। त्वचा के रोग को ठीक करता है। देखिए पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि अगर किसी को त्वचा का रोग है तो खाली पेट गाय का घी पी लो, कहते थे ना। तो अगर किसी को कब्ज, गैस, एसिडिटी और त्वचा का रोग है तो खाली पेट आप इसको दे सकते हैं, दूध या चाय से। ये ठीक कर देता है। किसी को बवासीर की शिकायत हो तो दही में दिया जा सकता है, लगातार ठीक कर देगा। थायराइड के रोगियों के लिए अच्छा है ये। अभी आपने सुना होगा गामा ओरिजिनल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर 100% गामा ओरिजिनल है और हेल्थ गार्ड में 1% है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आपने दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। किसी का बीपी ठीक हुआ, किसी का शुगर ठीक हुआ, बहुत सी बीमारियों को उसने ठीक किया। और गामा तो चमत्कार कर ही रहा है। 100% है उसके अंदर, इसमें 1% है। अब ये बताया गया है कि हृदय के लिए उत्तम है क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और अच्छे को बढ़ाने में मदद करता है। बीपी को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कार्य बढ़ा देता है। किसी को डायबिटीज है तो इंसुलिन की कार्य बढ़ा देता है, इसलिए डायबिटीज ठीक हो जाता है। गैस, एसिडिटी आदि को ठीक करता है। लेडीज बीमारियों को ठीक करता है। और ये कुछ सर्च हुए हैं इस तेल के ऊपर, आप देख सकते हैं। लावेल यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ज्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली के तेल से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल बताया है। ये जापान में किए गए 8-10 दिन के अलग अलग उपचार व अध्ययन में पाया गया कि राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल पेट संबंधित रोग जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर आदि को ठीक करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल आंतों संबंधित रोगों को ठीक करता है। ये लेडीज बीमारियों को ठीक करता है। आप देख सकते हैं, ये सर्च हुआ है। ये चैंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनोल त्वचा की चमक व नमी बढ़ाने में, त्वचा की नमी को बढ़ाने व बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उम्र 5-7 साल कम नजर आएगी। चूहों पर किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनोल हड्डियों के घनत्व में कमी को रोकता है। जापान में किए गए
अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनल थायराइड के रोगों के लिए मददगार होता है। ये देखिए विदेशों में जाता है, जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में पहचान बना चुका है। देखिए सर, जापान के लोग सबसे लंबी आयु जीते हैं और वो लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बढ़िया है। और विदेशों में तो ये 600 से 800 रुपए लीटर बिक रहा है। ये देखिए कुछ दिखाया गया है रेट भी इसके अंदर, 227 रुपए बिक रहा है कहीं पे 500 ml 500 ml 227 रुपए, और ये 1 लीटर 370 रुपए का लगभग, और ये 3 लीटर 1286 रुपए, और विदेशों में तो ये 600 से 800 रुपए बिक रहा है। ये खाना तेल कम सोखता है। आप देखिए परांठे बनाएंगे तो हजम हो जाते हैं, क्योंकि घी की तरह से गच नहीं होते हैं, बिल्कुल करारे बनते हैं, धुआं कम छोड़ता है। जैसे बहनें खाना बनाती है रसोई में, रसोई भर जाती थी धुएं से, हेल्थ गार्ड से अगर पराठा बनाते हैं तो धुआं कम छोड़ता है, कम चिकनाई होती है इसलिए स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं इसके, और पच भी जाते हैं, और घी से भी बढ़िया इसमें मिठाइयां बनती है। इसको 5-6 अवार्ड मिल चुके हैं, 5-6 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा अवार्ड मिल चुके हैं इसको, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको सम्मानित किया। एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने इसको सम्मानित किया। 5-5, 6-6 अवार्ड इसको मिल चुके हैं। आप जानते हैं कि छोटी मोटी बात पे तो अवार्ड नहीं मिलते ना, और हेल्थ सही तो लाइफ सही। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारी जिंदगी सही चलती है। तो ये थी आज हमारी हेल्थ गार्ड ऑयल की ट्रेनिंग। अब अगर कोई आपसे सवाल करता है क्यों खाएं, तो आप उनको बता सकते हैं कि एक सही अनुपात शरीर में जाना चाहिए, वो इसके अंदर है कि, और किसी तेल या घी के अंदर नहीं है। किसी में सफा ज्यादा है, किसी में पुफा ज्यादा है, तो किसी में मुफा ज्यादा है। ये बात आप बता सकते हैं कि बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। इसके अंदर ओरिजिनोल है जो किसी तेल या घी के अंदर नहीं। तीसरी बात, एक सही अनुपात के फैट है इसके अंदर, बहुत सी बीमारियों को ठीक करते हैं। और आप लोगों ने तो लगातार यूज किया है, जिन्होंने यूज किया है उनको तो इस बात का विश्वास भी है। तो आज की हमारी मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कुछ साथी नए जुड़े हुए, मैं बात करना चाहूंगा उनसे। एक 2 मिनट का समय हमारे पास है। आवाज आ रही है सर? गंभीर सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? हम जब करें। थैंक यू सर। आज आप पहली बार हमारी मीटिंग में जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। हो सके तो अपना परिचय दें अनम्यूट करके। जी सर, आवाज। हाँ सर, आप बताएं। आ रही है आवाज सर? फिर जी कॉन्सेप्ट भी, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, बॉन्डिंग है, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। बाकी से 9 बजे जाता हूँ। तो गंभीर जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी सर, आप अपना परिचय दें।
मेरा नाम गंभीर सिंह राणा है। आवाज आ रही है सर जी आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मेरा नाम गंभीर सिंह राणा है, मैं देहरादून से हूँ और मैं पुलिस में मेरे अपलाइन में थे रणदीप जी, और वो किसी कारण से क्विट कर दिए। थैंक यू सर, टाइम नहीं बहुत मिल बढ़िया। पाता हमें। थैंक यू। अभी सर और एक है ना, माइक अनम्यूट है सर, उसकी साउंड आ रही है पीछे से कोई। दबाव आ रही है। हाँ कर दिया सर। जी कृष्ण जी, आप भी 1 मिनट का सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दे सकते हो। जी नमस्कार सर, जय आर सिंह सर। सर आरसीएम बिजनेस एक बहुत प्यारा ही कॉन्सेप्ट है, और सर आरसीएम बिजनेस कर नहीं रहा सर, मैं पिछले कुछ दिनों से आरसीएम जी रहा हूँ। और जब इस बिजनेस को यहाँ से दिल से करते हैं ना सर, तो ये फिर चलता नहीं है, दौड़ता है। और बहुत मजा आ रहा है सर। गणपत जी गुरु जी के सानिध्य में ये बिजनेस करते करते रॉयल्टी के मुकाम तक पहुंच गए, और टेक्निकल की तैयारी है बहुत जल्दी। और बस इसको है ना करना, हम जब तक सीखते रहेंगे ना जीतते रहेंगे सर। बस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी इसमें पहले यही कमी है रही कि हमने सीखा नहीं इसको। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीखने पे ज्यादा जोर है। हो तो अपने आप ही जाता है फिर ये, अगर नॉलेज, क्योंकि लोगों के पास है ना इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और लोग इसीलिए वो कर नहीं पाते इसको। जिस जब तक इसकी बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा सर। क्योंकि इस बिजनेस की जानकारी पूरी नॉलेज लेके ही करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। और मैं पिछले कुछ दिनों से किताबों पे और ट्रेनिंग पे ज्यादा जोर दे रखा सर, और बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। जय आर सिंह सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया कृष्ण जी। बलवान सिंह जी हैं, 1 मिनट का मैसेज दे सकते हैं। जी सर, अनम्यूट करें अपने आप को। और नहीं तो नाम और परिचय। जी सर। ऑल म्यूट है। अनम्यूट करें सर, आप म्यूट पे हैं बलवान जी। हाँ जी जी नमस्कार सर। जी। नमस्कार सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बलबीर सिंह जी है हमारे साथ। बलबीर सिंह जी, 1 मिनट का मैसेज आप दीजिए। बाकी साथी अपने आप को म्यूट पे रखें, जिनको समय दिया जाए वही अनम्यूट करें। बलबीर जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें। बलवान जी जी आप म्यूट कर बलबीर दो जी। एक बार। बलवान जी म्यूट कर लें आप। अभी 1-2 मिनट है हमारे पास। बलबीर जी की आवाज नहीं आ रही है। बहन जी जुड़े हुए हैं, सुशीला जी हंसेवाला से। आप भी अपना 1 मिनट का मैसेज या परिचय या नाम जो भी चाहें बता सकते हैं। अनम्यूट, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करें आप एक बार, माइक को एक बार टच करें। आप माइक को ऑन करिए, माइक बंद है आपका। और बाकी साथी अपने आप म्यूट पे रखें। किसकी गाड़ी? शायद ये अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं। और ये श्याम जो एक सुंदर है सर। साथी जुड़े हुए हैं TECNO, हाँ इनका टेक्नो के उसका नाम से, अनम्यूट करें एक बार और परिचय दें। बोल दे। हेलो परिचय दें आप। आरसीएम सर।
जय आरसीएम जी। कहाँ से हैं? सर मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं नया ज्वाइनिंग किया हूँ, 1 महीना हुआ, महीना पहले तो इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं आगे तक। आपका नाम बताइए जी सर। नाम क्यों नहीं बताया? मेरा नाम कौसर आलम है सर। आपने किसके साथ ज्वाइन किया सर? किसकी टीम से हैं आप? जी मैं टीम से हूँ खुशहाल के नाम से, जो मेरा खुशहाल गनी। ठीक है सर, थैंक यू। बढ़िया। अनम्यूट कर ले जिनको समझ। ये श्योर आ रहा है बीच में। तो अभी नायब सिंह जी भी एक मिनट का मैसेज दें, और समय बिल्कुल कम है, अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद मीटिंग खत्म समझे। नायब सिंह जी। हाँ जी, जय आरसीएम जी। जय आरसीएम सर। आ रही आवाज जी? आ रही है। हाँ बस ठीक है जी, चल रहे हैं, बस चल रही है। जी सर। मुझे लगता है और उसके अलावा दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। हमें थैंक यू सर। अभी समय हो चुका है, माफी चाहेंगे सभी से। मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं, समय हो चुका है। बाकी कल मिलते हैं। कल हमारी मीटिंग सुनील सर की रहेगी। सभी साथी अपने साथ में और भी साथियों को लेके आए। थैंक यू, नमस्कार, जय आरसीएम।